नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। जिस मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, वो मुद्दा बीएसपी यानी मायावती और उनकी सियासत से जुड़ा हुआ। आज एक तगड़ा बयान देकर बीएसपी मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की दरअसल साजिश कर रहे हैं। ये आरोप मायावती ने एक बकायदा बयान जारी करके ये बात कही कि उनकी पार्टी जो है, जिस तरीके से इस पूरे, चाहे वो कांसी राम जी की जयंती पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही थी जिलों जिलों में, या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लखनऊ में कार्यक्रम किया था। खुद राहुल गांधी लखनऊ आए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो नेहरू जी रहे होते और तो वो काशी राम जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाते। इस तरह की बात भी उन्होंने कही। अब मायावती अपने बयान में क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सपा और कांग्रेस आदि ये दलित मुस्लिम विरोधी पार्टियां इस बार यूपी में विधानसभा के चुनाव के नजदीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर तथा कांग्रेस पार्टी तो अपनी केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न उपाधि न देकर अब दूसरी पार्टी की सरकार में भारत रत्न देने की बात कह रही है। ये आरोप जो है वो मायावती लगा रही है। वो कह रही है कि दूसरी पार्टी की सरकार में से इस तरीके की मांग करना हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? मायावती यही नहीं रुकती हैं आरोप लगाते हुए। मायावती ये भी कहती हैं कि जबकि ये पार्टियां शुरू से ही बीएसपी को खत्म करने में लगी हैं, जिस पार्टी को मान्यवर काशीराम ने जिसकी नींव खुद रखी थी, जिसे इनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीते जी को हिला नहीं सकता। ये बात भी मायावती अपने टेक्स्ट पोस्ट में कह रही है। तीसरे बिंदु में वो कहती हैं कि इतना ही नहीं, इससे ऐसा भी लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई जान नहीं रही। मतलब वो ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उनमें कोई जान नहीं है, इसलिए उनको हमारे महापुरुष लेने पड़ रहे हैं, जो अब हमारे महापुरुषों को भुनाने में लगे हैं। ये आरोप मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगा, जिन्होंने मान्यवर काशीराम को जीते जी हर मामले में उनकी उपेक्षा की, आज उनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं, आज उनके लिए सम्मान दिखा रहे हैं। ये आरोप लगा रही हैं मायावती, बीएसपी की मुखिया काशीराम जी की शिष्या। ये भी कहती हैं वो, तथा इनके सम्मान में बीएसपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी सपा सरकार द्वारा अधिकांशतः बदल दिया गया और यह इन पार्टियों का इस पूरे कंटेंट यानी इस पूरे सोच के प्रति उनका चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। यह आरोप मायावती लगा रही। वो ये भी कह रही हैं कि यदि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आदि खासकर उनके जो दलित चमचे चुप रहें तो ये उनके लिए बेहतर होगा। यही उनकी सलाह है। मतलब उन्होंने जो बीएसपी पार्टी की मुखिया ने कहा कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दलित नेता हैं वो अगर चुप ही रहे तो अच्छा है। हालांकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए ही मान्यवर काशीराम ने चमचा युग के नाम से अंग्रेजी में किताब लिखी थी। ये सब जानते हैं उनकी किताब के बारे में। तो उस किताब को भी कोट किया कि चमचा युग के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो अंग्रेजी में इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो इन पार्टियों के साथ अपने आप को मुफीद नहीं मानते थे। और कई सारी बातें कही। मायावती एक बात पर नहीं अड़ी, मतलब उन्होंने बम्बारमेंट किए बकायदा। वो ये कह रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन को लेकर के या जिस तरीके का आयोजन हुआ उसमें सियासत हुई। जब कल काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही थी और उस वक्त भी जो बातें उन्होंने कही, उन बातों में भी घुमा फिरा करके वो इस खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ज्यादा निशाने पर लेती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को बीएसपी से जुड़कर जो सच्चे ईमानदार और मिशनरी अम्बेडकरवादी बने और सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में बहुजनों के हित कल्याण उत्थान हेतु प्रदत्त अधिकारों को जमीन पर लागू करने दें।
वो ये कह रही हैं अपने कार्यकर्ता से, वो ये भी कह रही है कि वास्तव में सर्व समाज में से गरीब, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि का हर स्तर पर शोषण करने वाली पार्टियों में भी खासतौर पर सपा व अब इनका पीडीए प्रेम विशुद्ध रूप से एक छलावा है। वो समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रेम को एक छलावा करार दे रही है। इनको इन वर्गों व महापुरुषों की याद केवल चुनाव या चुनावी स्वार्थ के वक्त आती है। सरकार बन जाने पर वे इसी प्रकार से उसको तिरस्कृत कर देती हैं जिस प्रकार से अन्य विरोधी पार्टियां करती हैं। ये आरोप मायावती लगा रही है। और मायावती क्यों लगा रही है? क्योंकि यूपी में चुनाव है, और यूपी में जब चुनाव है तो बीएसपी को पता है कि अगर उनका दलित वोट, इंटैक्ट वोटर भी बट गया तो पहले से ही वो कमजोर स्थिति में है। वो जो एक बार फिर कोशिश कर रही है, चाहे उन्होंने लखनऊ में बड़ी रैली की, नोएडा में प्रस्तावित रैली की, कहा जा रहा पूरे प्रदेश भर में उनकी 4-6 रैलियां होने जा रही है चुनावी तैयारियों को लेकर के। आकाश आनंद की वापसी उन्होंने पार्टी के अंदर कराई, उनको फिर से जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई कोऑर्डिनेटर का कामकाज बदला, मुस्लिम समाज से कई सारे लोगों को ज्वाइन कराया, ब्राह्मण समाज को नैरेटिव देती हुई नजर आई, कई सारे नेताओं को टिकट दिया, कई की ज्वाइनिंग वो सुनिश्चित करा रही है। इन कोशिशों के बीच उन्होंने राहुल गांधी के लखनऊ आकर काशीराम जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के आपत्ति जाई। उनका कहना है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने काशीराम जी के लिए जो है भारत रत्न क्यों नहीं दिया? जब आप सत्ता में थे आप उनके प्रति द्वेष रखते थे, और जब आप सत्ता से बाहर चले गए, अब आपको दलितों का वोट चाहिए तो आपको काशीराम जी याद आ रहे हैं। वे कह रही है यही हाल समाजवादी पार्टी का है, जो जिलों जिलों में कार्यक्रम कर रही है काशीराम जी के नाम पर। लेकिन दरअसल उनके नाम से कई योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी ने बंद कर दिया। ये आरोप लगा रही है मायावती, और वो बार बार अपने स्टेटमेंट में दोहरा रही है कि उनकी पार्टी खत्म करने की साजिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने की है। यानी आज जो आंकड़ा है, चाहे 14 में 0 आया, चाहे 22 में 1 आया, 19 में उनके जो है 10 लोकसभा के सांसद जब वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी तब जीत करके आए थे, लेकिन 17 के चुनाव में उनके मात्र 19 विधायक थे, जो 22 के चुनाव में 1 पर सिमट के रह गए। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वोटर भी चला गया तो कैसे काम चलेगा। तो बहुमत की सत्ता तो बहुत दूर, विपक्ष में भी एक मजबूत कुर्सी बिठाना, अपने लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद भेजना मुश्किल हो जाएगा। बीएसपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन न सिर्फ हासिल करना बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ना। पर पार्टी पहले ही एकला चलो की बात कह चुकी है। मायावती पहले ही ये कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी, क्योंकि कई बार अफवाहें भी आई कि गठबंधन कभी कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है या बीजेपी के साथ हो सकता है। वो सामने निकलकर तत्काल उसका खंडन कर देती। कई सारे दलों के नेताओं ने कोशिश की, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम हो, उसकी तरफ से भी ये प्रयास हुआ कि मायावती जी के साथ काम किया जाए। कुछ और नेताओं ने जो है छोटी पार्टियों के हैं, जो छोटे छोटे पॉकेट्स में एक्टिव हैं, उन नेताओं ने भी ये कहा कि भाई हम ये नहीं करना चाहते। उन नेताओं ने जब गठबंधन का प्रस्ताव दिया तो उनके प्रदेश स्तर से, बीएसपी के प्रदेश स्तर से ही डिनायल हो जाता है, भाई ठीक है हमको इसमें जाना ही नहीं है, हमको गठबंधन करना ही नहीं है। ये सब बड़े चैलेंज, इन बड़े चैलेंजेस से रूबरू होना ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गठबंधन के राजनीति के दौर में बिना गठबंधन के सियासत में आगे बढ़ना, वो कैसे मायावती कर पाएंगी, ये बड़ा। जब वो 2007 में सत्ता में आई थी तब भी वोटिंग परसेंटेज जो था आज से जो है 10 से 12-15% तक उसमें बदलाव आ चुका है। तो केवल उतने वोट बैंक पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, तो जो स्टेटमेंट वो बार बार दे रही है, वो कह रही है कि सपा और अन्य जातिवादी पार्टियों की तरह बहुजन समाज के लिए हितकारी पार्टी नहीं है सपा भी। वो कह रही है कि सपा भी अन्य जातिवादी पार्टियों की तरह बहुजन समाज के लिए हितकारी पार्टी नहीं है। वो आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि इन पार्टियों का इतिहास है, कोई कम नहीं तो कोई ज्यादा नहीं। साथ ही मुस्लिम समाज के इन पार्टियों से काफी हद तक अलग होने व खासकर ब्राह्मण समाज के भी बीएसपी से जुड़ने से समाजवादी पार्टी की राजनीतिक और जातिवादी वैरता और तीव्र हो गई लगती है, ऐसा मायावती कह रही हैं अपने बयान में, जो उन्होंने काशीराम जी की जयंती पर दिया। और उससे भी दिलचस्प बयान जो उन्होंने अब से 3 घंटे पहले करीब ट्विटर पर पोस्ट किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
आदि दलित विरोधी पार्टियां हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में ये बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर कांग्रेस पार्टी तो केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न उपाधि नहीं दे पाई, लेकिन अब दूसरी पार्टी की सरकार में इसकी मांग कर रही है। ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये बात मायावती कह रही है, जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। वो ये भी कह रही है कि ये पार्टियां शुरू से ही बीएसपी को खत्म करने में लगी थी। वो आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीएसपी को शुरुआत से ही खत्म करना चाहती थी। ये उनका गंभीर आरोप है बीएसपी की मुखिया का कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर। वो ये भी कह रही हैं कि मान्यवर काशीराम के नाम पर जो योजनाएं चली उन योजनाओं को भी नहीं आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि इससे ऐसा भी लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। वे कह रही हैं कि इसलिए उनको हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के भुनाना पड़ रहा है, जिन्होंने उनका कहना है कि जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी को जीते जी हर मामले में उनकी उपेक्षा की, आज वो उनके सम्मान की बात कर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो इस तरह की बातें भी खूब हो रही हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि किस तरीके से एक दूसरे को निशाने पर लिया जाए। 27 के चुनाव के ऐलान होने से पहले एक बड़ी व्यूह रचना की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश की सियासत का ऊंट किस करवट बदलेगा, बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रस्म कस्सी जो है वो शुरू हो गई है। ऐलान जरूर बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के चुनाव का हुआ है, लेकिन असल गर्मी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, मौसम की भी और सियासी मौसम की भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपकी कोई राय हो तो आप हमें जरूर साझा करिएगा। ब्रेकिंग ट्यूब पर हम लगातार आपके सुझाव सामने रखते हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में भी दिखाते हैं, स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और आपकी अगर कोई राय हो तो हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।